मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उनको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण होता है। पुष्पा जी ने अभी डायरी की बात की, और मुझे याद है कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे अप्लायंस भी यही बोलते थे कि डायरी पेन आपके पास होना चाहिए हमेशा। मेरे सामने भी है अभी। और कभी भी कोई चीज ऐसी लगे आपको, वो डायरी में नोट करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ डायरी में नोट करके उसको भूल जाएं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप सब लोगों के सपने पूरे होंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने से होंगे। यहाँ जितने भी साथी आते हैं, वो जो भी अपने अनुभव के आधार पे आपको गाइड करते हैं, अगर उनको आपने व्यवहार में लागू कर दिया तभी होगा। तो लगभग 23 साल हो गए मेरे को आरसीएम बिजनेस में। एक मामूली से बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, और आज 23 साल के सफर में मैंने देखा है आरसीएम के अंदर ऐसे बहुत से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होते हुए मैंने देखा है। वो लोग जो कभी साइकिल के लिए भी मोहताज होते थे, आज बहुत शानदार लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। और करोड़ों करोड़ रुपया मेरी टीम के लोगों के घरों में भी बढ़ता है, और मुझे भी उसी हिसाब से अच्छी इनकम आती है। लेकिन एक चीज हमेशा हम बोलते हैं कि क्या हुआ कि मेरी आवाज आ रही है पुष्पा मैम? यस सर, आज आ रही है। यस यस, वो बीच में कुछ मैसेज आ गया था। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए जब पूरे चमन में बाहर आए। मुझे याद है आरसीएम की जब पहली एनिवर्सरी हुई थी, तो उसमें कुछ लोग स्टेज पर गए थे, और मेरे अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस, जिन्होंने मुझे पहली बार आरसीएम का प्लान दिखाया था, आ, वो उस समय आई थिंक रॉयल्टी पे थे, हम तो कहीं भी नहीं थे। और जिस समय वो उस स्टेज पे पहुंचे थे, तो बहुत कम लोग, जहां छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं ऐसा एनिवर्सरी प्रोग्राम था। लेकिन धीरे 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 हर एनिवर्सरी प्रोग्राम में संख्या बढ़ती गई कामयाब लोगों की। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो उस समय एक टारगेट लेके काम करते थे कि 1 करोड़ लोगों को मैंने कपड़ा पहनाना है आरसीएम का। क्योंकि उस समय स्टार्टिंग आरसीएम की कपड़े से हुई थी, और कपड़े पहनने से जिंदगियां बदलती है ये बताया जाता था। किसी बीसी छाबड़ा सर का एक डायलॉग होता था कि नजर बदलेगी, नजारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, और सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे। तो एक सोच बदलनी थी कि अगर दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों नहीं इस पे काम करना चाहिए। तो बीसी छाबड़ा सर ने 1 करोड़ लोगों का टारगेट लिया था कपड़ा पहनाना, वो उनका पूरा हुआ। फिर वो बोलते थे कि रॉयल्टी का एक अभियान चलाया था कि हर व्यक्ति को रॉयल्टी पे जाना है। और हम नारे को एक बहुत अच्छा सपना मिला कि रॉयल्टी च्योर बनना है, और रॉयल्टी रॉयल लोग होते हैं और बहुत शानदार इनकम होती है। और उस समय धीरे धीरे मैं भी रॉयल्टी च्योर बना। पहले ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्योंकि देखिए मैं अपने कई प्रोग्राम्स में एक चीज बोलता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ना वो धुंध में चलने के समान है। आरसीएम जो है ना धुंध में चलने के समान, धुंध समझते हैं? धुंध का मतलब होता है मिस्ट, कोहरा, कुहासा। कई जगह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नाम बोला जाता है। और धुंध में जब हम 10 कदम चलते हैं तो 10 कदम बाद का अपने को दिखाई देता है, आगे का दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर 10 कदम चलते हैं, फिर 10 कदम आगे का देना शुरू होता है। फिर और आगे चलेंगे और आगे का दिखाई देना शुरू होगा। ठीक इसी तरीके से हमारे इस सिस्टम में, हमारे इस अभियान में, हमारे इस आरसीएम में भी ऐसा ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आते हो तो आप बड़े बड़े सपने लेके आते हो कि हम भी रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, हम भी टेक्निकल अचीवर बनेंगे, हम भी कोड लीडर्स बनेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो धुंधला धुंधला ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लोग तो बन रहे हैं। फिर विश्वास आता है, किसी प्रोग्राम में आप देखते हो कि कुछ नए रॉयल्टी अचीवर आए हैं, जब सेलिब्रेशन होता है तो पता चलता है और नए टेक्निकल अचीवर आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपके अंदर जोश आता है, फिर हम काम करने लग जाते हैं। फिर हमें उपेक्षा अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आते, फिर हम थोड़े से थक हार जाते हैं। फिर हमें लगता है कि पता नहीं मैं लीडरशिप बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पता नहीं मैं रॉयल्टी बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये सिस्टम धुंध में चलने के समान है। धुंध का मतलब है मिस्ट, फोग, कोहरा, कुहासा। जब उसमें आप 10 कदम चलते हैं 10 कदम बाद का दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में भी जब आप बिगनर अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं स्टार्टर भी बन जाऊंगा। और जब स्टार्टर बनते हो तो आपको लगता है मैं ओपनर भी बन जाऊंगा। आपको कंपनी टर्नओवर पे पैसा मिलना शुरू हो जाता है, पॉइंट वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टार पिन थोड़ा सा दूर है, क्या मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। फिर धीरे धीरे आपको स्टार पिन भी नजदीक लगने लग जाती है।
जब आप और आगे बढ़ते हो और 8 PM JRCM इस प्रोग्राम में रेगुलर रहते हो, आप रेगुलर जो आपके यहाँ फिजिकल सेमिनार्स होते हैं उसमें जब आप रेगुलर रहते हो, तब आपका और हौसला बढ़ता है और आप लीडरशिप भी बन जाते हो। धीरे धीरे फिर रॉयल्टी का सपना, आपको ऐसा लगता है पता नहीं मैं रॉयल्टी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और लोग रॉयल्टी बन रहे हैं। लेकिन आप अगर लगे रहते हो, लगातार लगातार लगे रहे लगन से, ये मुकेश कोठारी जी का डायलॉग है। मैं आज बहुत से मेरे सीनियर अप्लायंस की कोर्स आपको बताऊंगा जो मैंने सीखी है, और उन्हीं को मैंने इम्प्लीमेंट करके आज मैं स्टार सफायर के लेवल तक पहुंचा हूं। तो मुकेश कोठारी जी भी बोलते थे लगे रहो लगन से, ये उनका एक पैट डायलॉग था। तो हम लगे रहे, और जब आप लगे रहोगे तो आपको रॉयल्टी भी दिखाई देगी, और जब रॉयल्टी पे आप पहुंच जाओगे आपकी अच्छी इनकम आने लग जाएगी। और उसके बाद जब टेक्निकल का मुकाम आपको हासिल करना होगा, तब काफी उतार चढ़ाव आएंगे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है उतार चढ़ाव। हम इस सिस्टम में जब आते हैं और बहुत जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं, तो बहुत बार उतार चढ़ाव हमारे इस बिजनेस में भी आते हैं, हमारी इनकम में भी आते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ आते नहीं है, जिसपे हमें उम्मीद होती है कि ये काम करेगा, वो काम नहीं करता, वो छोड़ के भाग जाता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, सबके साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी होंगी। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार टेक्निकल अचीवर पता नहीं कब बनूंगा मैं। हालांकि 3 महीने स्टार प्लेटिनम मेंटेन करने के बाद आप टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं। लेकिन मैं मेरी अगर स्टोरी बताऊं, तो मुझे 3 महीने नहीं, स्टार प्लेटिनम बनने के 1 साल के बाद टेक्निकल की पिन हासिल हुई थी। क्योंकि हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई चैलेंज मेरी लाइफ में आता था। चैलेंज कैसे? जैसे आज के समय में अभी गर्मियां बहुत हैं, गेहूं की कटाई चली हुई है, साथ में लगन का सीजन चला हुआ है। तो उस समय बहुत से साथी लोग शादियों में घुस जाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, तो बिजनेस डाउन हो जाता था और स्टार प्लेटिनम टूट जाता था। मैं बड़ा हताश होता था। लेकिन फिर इस तरह के मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में जब अपने सीनियर अपलाइन के साथ हम मिलते थे, वो फिर कहते थे कि नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अप और डाउन तो चलता रहता है, बस आपके खड़े रहना बहुत जरूरी है। आप हार मत मानो, दोबारा से करो और जोर लगाओ। फिर स्टार प्लेटिनम करता था, फिर स्टार प्लेटिनम करता था, तो पता चलता था कहीं कर्फ्यू लग गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं फिर शादियां शुरू हो गई। ऐसे ऐसे टूटता टूटता लगभग 1 साल बाद मैं टेक्निकल अचीवर बना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जर्नी काफी क्रिटिकल, उतार चढ़ाव पे बहुत ज्यादा रही है। और हमारे एक सीनियर लीडर हैं साबुद्दीन खान जी, फायर अचीवर, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक मटका खरीदते हो, मटका घड़ा, जब आप घड़ा खरीदते हो, एक 100 रुपए का घड़ा होता है, जब उसको खरीदते हो तो उसको चारों तरफ से ऐसे ठोक ठोक के देखते हो, बजा बजा के देखते हो कि भी ये 100 रुपए देने लायक है या नहीं है। और अगर आप आरसीएम में आए हैं, तो सीधी सी बात है कि आरसीएम में अगर आप आए हैं तो आप सौभाग्यशाली है। यहाँ फिर मुझे याद आ रहा है बीसी छाबड़ा सर का डायलॉग। वो बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। यानी अगर आप भाग्यशाली हैं, अगर आप इंसान है तो, क्योंकि अगर भगवान कहा जाता है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि उसने अगर हमने हमारे को 2 पैरों पे बना के भेजा है, तो सीधी सी बात है हमारे को उसने कामयाब होने के लिए भेजा है। और अगर उसने आरसिम दे दिया तो इसका मतलब हम सुपर सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आरसिम देने के बाद ठीक ऊपर वाला भी आपको उसी तरह से चेक करेगा, जैसे आप मटका खरीदते हुए उसको ठोक ठोक के देखते हो कि कहीं ये बस तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं 100 रुपए दूं और सेव के लायक ना हो। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाला भी आपको ठोक ठोक के देखेगा, और उस समय अगर आप उसकी ठुकाई में खरे नहीं उतरे, तो वो आपको साइड में रख देगा और दूसरे को उठा देगा और किसी और को टेक्निकल अचीवर बना देगा। तो इसलिए आप लगन मेहनत के साथ ईमानदारी से काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अप्स एंड डाउन्स वो चलता रहता है, ऊपर वाला आपका इम्तिहान लेगा, कई बार आपको चैलेंजेस देगा, लेकिन वो चैलेंजेस लाइफ का हिस्सा है, वो पार्ट है, उसमें आप सफल होइए, ताकि ऊपर वाला आपको चुने और आगे की तरफ बढ़ाए। और इसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने जब शुरू किया था, मेरे साथ के मैक्सिमम लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर हो गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था मेरी जिंदगी में, जब मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, और 6 महीने का मैं कंप्लीट बेड पे रहा।
और इस कंप्लीट बेड बेड रेस्ट जब मेरा रहा, उस समय मैंने कराटे सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि कंप्लीट बेड पे था। तो कराटे से आने वाली इनकम मेरी बंद हो गई। और मैं कंप्यूटर का एक इंस्ट्रक्टर था, कंप्यूटर सेंटर चलाता था, कंप्यूटर भी मैंने सिखाना बंद कर दिया। तो कंप्यूटर की भी इनकम मेरी बंद हो गई। लेकिन उस दौरान मैं आरसिम का रॉयल्टी चोर बन चुका था, टेक्निकल के मुकाम के आसपास था मैं। तो मेरी जो इनकम आरसिम से लगभग 26,000 के आसपास आती थी, घर पे बैठे बैठे। जिस कराटे को काम सीखने के लिए मैंने पता नहीं कितनी मेहनत की, कितने लोगों के दांत तोड़े, खुद के भी तुड़वा डाले, और कितने सालों की मेहनत करके मैंने पढ़ाई करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, लाखों रुपए लगा के कंप्यूटर सेंटर खोला। वो दोनों कामों की इनकम मेरी जीरो हो गई, क्योंकि मैं उसमें काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आरसीएम सिस्टम, जिसके अंदर मैंने कुछ ही समय काम किया था, और उसमें मेरी इनकम 26,000 के आसपास थी, वो इन 6 महीने के दौरान हाईएस्ट 32,000 भी आई। तो उस समय मेरे को समझ में आ गया कि ये सिस्टम बहुत गजब की चीज है। इस ये सिस्टम जो है बहुत ही सीरियसली करने की चीज है। और उसके बाद कहा जाता है कि किसी काम के पीछे हाथ धो के पड़ना चाहिए। मैं फिर आरसिम के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पड़ गया। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इतिहास गवाह है और सारे लोग जानते हैं कि उसके बाद मैंने एक कंपटीशन किया, हेल्दी कंपटीशन, जो मेरे गुरु आदरणीय सुरेंद्र जी वस ने मुझे सिखाया कि आप जिस लेवल पे हो, पूरे हिंदुस्तान के उस लेवल के लोगों से आपको ज्यादा काम करना है, और एक हेल्दी कंपटीशन करना है कि उन लोगों से जो आपके लेवल के लोग हैं। जैसे अगर आप बिगनर हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में जितने बिगनर हैं उनसे आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना है, और उनसे जल्दी आपको ओपनर बनना है, स्टार्टर बनना है। जैसे आप रॉयल्टी पे होते हो, गोल्ड पे होते हो, तो आपको गोल्ड के, पूरे हिंदुस्तान के गोल्ड अचीवर्स से टारगेट लेना है कि उनको मैंने पीछे छोड़ के उनसे पहले स्टार गोल्ड जाना है। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब टेक्निकल अचीवर बना, बहुत से लोग मेरे से पहले पर्ल बन गए थे, मैं उनको छोड़ के स्टार पर्ल बन गया। बहुत से लोग मेरे से पहले एमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार एमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले, कुछ लोग क्या, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति मेरे से पहले रूबी बना, मेरे बैच का। और मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बना। और स्टार रूबी में से कुछ लोग सिर्फ सफायर बने, मैं भी सफायर बना। और उसके बाद आप सब लोग जानते हैं आरसीएम पार्ट 2 में सारे सफायर वही थे, और अकेला मैं स्टार सफायर बना। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका कारण सिंपल एक है, जो मैं हर बार बोलता हूं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण कतई नहीं होती, उसको व्यवहार में लागू करना महत्वपूर्ण होता है। आप अगर लागू करोगे, अगर आप काम करोगे, तभी काम होगा। सिर्फ सुनने से, डायरियां भरने से और तालियां बजाने से कुछ भी नहीं होगा। वहां से सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे ना, वो फील्ड में उतरने से आएंगे, काम करने से आएंगे। और सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। सतीश पंडित जी का नाम आप सब लोग जानते होंगे। लगभग 18-20 साल हो गए उनको इस दुनिया से जाए, लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, 90% प्रोग्राम में सतीश पंडित जी किसी न किसी सीनियर अपलाइन के माध्यम से, उनकी जबान के माध्यम से वो हर मीटिंग में आते हैं। यानी कि 20 साल बाद भी आज वो हमारे दिलों में जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 साल काम किया था आरसे, सिर्फ 2 साल। 2 साल के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहे। और यही इस सिस्टम की खूबी है। वो एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते थे कि वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। काम ही हर चीज को ओवरटेक करेगा। आप अगर काम करोगे फील्ड में, रिजल्ट तभी आएंगे। तो वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक बहुत अच्छा स्टोरी भी सुनाते थे, आपने बहुत बार सुनी होगी। कई लीडर्स ने कोट किया है, कई लीडर्स ने आपके बीच में इस प्रोग्राम में भी बोला है। एक तोते की कहानी वो सुनाते हैं कि एक बोलने वाला तोता कोई व्यक्ति खरीद के लेके आया, और दुकानदार को जाके उसने शिकायत की कि तोता तो बोल नहीं रहा है। तो दुकानदार ने उसको सीडी बेच दी, और कहा कि ये सीडी ले जा, ये पिंजरे में रख देना, वो ऊपर नीचे घूमेगा तो वो बोलेगा। लेकिन उसके बाद वो दोबारा शिकायत करने गया कि तोता तो नहीं बोला, तो फिर उसने उसको घंटी बेच दी कि ये घंटी ले जा, ये बांध दे, वो ऊपर नीचे हिलेगा, घंटी बजेगी टन टन, तो वो बोलेगा। इसी तरह से दुकानदार ने कई चीजें बोली और कई चीजें उसको बेच दी। और एक दिन दुकानदार के पास फाइनली वो
शिकायत करने के लिए आया कि तोता तो मर गया। दुकानदार ने बोला कि वो बोला नहीं क्या, ये सतीश पंडित जी स्टोरी सुनाते थे। तो बताते हैं कि तोता बोला, जाते वक्त बोला मरने से पहले। कि क्या बोला, दुकानदार ने पूछा। तो उसने कहा कि ये बोला कि तू घंटी लेके आया, तू सीढ़ियां लेके आया, तू ये लेके आया, वो लेके आया, थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकता था। यानी कि उसने जो बेसिक चीज है, खाना, वो तो उस तोते को दिया ही नहीं। बाकी दुनिया भर की ट्रेनिंग, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के टूल्स दे डाले। ठीक इसी तरीके से आपको भी हमारे इस सिस्टम में, इस अभियान में कामयाब होना है, आपके सपने पूरे करने हैं, तो बेसिक जो चीज है ना, वर्ल्ड फूड, जो मेन खाना है आपके नेटवर्क का, वो प्लान है। प्लान सुपरसीड एवरीथिंग, वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। तो आप कितना प्लान दिखाते हैं, कितना फील्ड में निकलते हैं। मेरे एक और अपलाइन आदरणीय राकेश शर्मा जी, मैं आज बोल रहा था आप लोगों को कि आज मैं बहुत से लोगों की कोर्स करूंगा, यानी कि उनकी, मेरे सीनियर अपलाइनों ने जो सीखा है मैंने, वो आपको बताऊंगा। तो राकेश शर्मा जी के पिछले प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बोली कि जी, हमें याद आता है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप इतने बड़े सीनियर लेवल पे पहुंच गए और कैसे किया। तो हम अगर याद करते हैं तो एक एक दिन में 10-10 बार भी प्लान दिखाते थे, फील्ड में जाते थे, एक ही काम करते थे, बस शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोजेक्ट, बस फील्ड में निकले रहते थे। कोई खास बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े टूल्स नहीं, बस एक ही पागलपन था, डायरी पेन लिया और फील्ड में उतर गए। हर रोज प्लान दिखाना, तो वो जो बेसिक चीज है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो सपने आपके पूरे होंगे, जो ये सिस्टम आपको देने वाला है, वो बहुत बड़ी चीजें देगा। और माय डियर फ्रेंड, यही कारण है कि हमने ये काम किया और बहुत शिद्दत से काम किया, तभी बहुत तेजी से आगे निकलते चले गए। और आज अगर मेरे को आप कामयाब मानते हैं, तो मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैं फील्ड में निकलता हूँ। आप भी फील्ड में निकलिए। और आगे मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। लोगों का स्वागत है। अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का स्वागत है। क्योंकि आज आप मेरे सामने आए हैं, तो आप सभी लोग आज सफलता चाहते हैं, तभी यहाँ पे आए। और सफलता चाहने वाले आप सारे लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक बहुत पुराना ये पोस्टर मुझे मिला, जो मैंने अपने घर पे लगा रखा था उस समय, जिस समय मैं रॉयल्टी अचीवर था, लीडरशिप अचीवर था, टेक्निकल अचीवर था, मुझे एग्जैक्ट पिन याद नहीं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जादू था। तो ये मेरे घर पे लगा हुआ था कि हमें गर्व है, हमारे घर में आरसिम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमारे घर, परिवार, देश और समाज में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है। ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भरता था ना अंदर। तो ये हमेशा सुबह शाम में देखता था, ये एक फ्लैक्स बना के मैंने अपने घर पे लगा रखा था। तो इस तरह का सेंटेंस, आप सब लोग जानते हैं कि आरसिम कितने महान उद्देश्य के साथ काम करता है, जिसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण, नारी सशक्तिकरण है। इतने महान उद्देश्यों के साथ आरसीएम काम करता है। और ना सिर्फ ये महान उद्देश्य पूरे होते हैं, बल्कि आपके घर, परिवार, देश, समाज में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है। तो इसलिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए। हमारे दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट्स होते हैं आरसीएम के अंदर, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है, ये आप सब लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, रेगुलर करते ही आए हम लोग। उच्च गुणवत्ता और हाई क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट हैं, आगे आपको पता चलेगा कुछ स्लाइड्स में। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स आप खुद बनते हुए भी देख सकते हैं। और उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत हाई है। हमारी लैब की आप विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं, और वाजिब कीमत है, ये सब लोग जानते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में आरसिम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे वो यूजेबल प्रोडक्ट के मामले में हो, हमसे ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। चाहे हेल्थ के मामले में हो, दुनिया के सबसे सस्ते, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन हमारे पास है, क्लिनिकल अपूर्ण प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, बहुत सारे अवार्ड लिए हुए प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। इंडिया बेस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड का अवार्ड हमने लिया है, इंडिया मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट, इंडिया मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड का अवार्ड हमारा है। इंडिया बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का
अवार्ड हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर से वो हमने लिया है। उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के कारण ये सारे रिकॉर्ड हमारे बने हैं। और कीमत आप सब लोग जानते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक ये स्लाइड आप देखोगे, मेरे को पुरानी स्लाइड मिल गई तो मेरे को लगा कि आप लोगों को मुझे बताना है। हालांकि मेरी आज बहुत अच्छी तैयारी थी, पर किसी कारणवश से मेरी सारी स्लाइड डिलीट हो गई। और ये मैंने आधा घंटा में जल्दी जल्दी में जो इस पे लिखा हुआ था वो तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कुछ स्लाइड्स रिकवर कर पाया, पर मेरी जो मेन स्लाइड थी वो डिलीट हो गई। ये हमारा पुराना फोटो है, साइड में मैं और मेरे अपलाइन राकेश शर्मा जी, दो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। इन बच्चों की आंखों में कितने बड़े बड़े सपने होंगे, सोच के देखिए। और ये हमारे गुरु आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स, इन्होंने हमें प्लान दिखाया था और हमने उस समय काम शुरू किया था जिस समय आप मुझे देख रहे हो। मैं एक साइकिल के ऊपर, जो मैंने 8वीं क्लास में किस्तों में खरीदा था, उस पे लोगों को प्लान दिखाते हुए फिरता था। मोटरसाइकिल या स्कूटर भी मेरे पास नहीं होती थी। और एक ये नीचे जो नीली शर्ट में लड़का है, ये बच्चा भी राकेश शर्मा, मेरे मित्र। आप सब लोग आज ये वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके पास भी साइकिल ही होता था। हम दोनों लोगों ने साइकिल से काम शुरू किया था। और आज आप सब लोग जानते हैं कि इस सिस्टम की पावर, ये कहाँ पे ये सिस्टम आपको पहुंचा सकता है। मैं तो कहता हूं कि आप अगर उसी तरीके से जैसे हमने काम किया था, अगर काम कर लिया, तो 2 से लेके 5 साल में लाखों रुपए महीना की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आरसिम की खूबी क्या है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं, हेल्प होती है, डिस्काउंट आपको 10 से लेके 20% मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में आती है, और हर 6 महीने के बाद 1 महीने के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। ये तो बेसिक चीज है जो हम हर मीटिंग में आपको बताते हैं। यानी कि जब आपको प्लान दिखाया जाता है या आप किसी को प्लान दिखाओगे तो यही बताओगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हेल्थ मिलती है, डिस्काउंट मिलता है 10 से लेके 20% तुरंत हाथों हाथ, और एक्स्ट्रा इनकम आपके अकाउंट में आती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी और आपकी टीम की खरीदारी कितनी हुई, 2 से लेके 45%। और हर 6 महीने के बाद 1 महीने के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। ये अपने आप में बेसिक सी चीज जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी कैसे? ये देखिए, ये है मनी फ्रीडम। ये कल की फोटो है, हमारे ग्रेट अपलाइन रवि ओपी शर्मा जी ने अपनी गाड़ियों के काफिले में एक नई बीएमडब्ल्यू कार कल ही ऐड की है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज है। यानी कि एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जो मनी फ्रीडम देता है। ये वो शख्सियत हैं जिनके फादर साहब ने आरसिम सिस्टम शुरू किया था। और आरसिम सिस्टम शुरू करने की वजह से उस समय रवि जी मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ओपी शर्मा सर जो इनके फादर साहब थे, उन्होंने मुझे भी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है इस बिजनेस में, और इनको भी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आरसी में इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया, शायद नहीं किया, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। विदेश में इनके पापा जी ने इनको पढ़ाया, लेकिन इनके फादर साहब मेरे गुरु आदरणीय ओपी शर्मा सर हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज मिलती है जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, उनके जाने के बाद ये बिजनेस रवि जी के नाम ट्रांसफर हुआ। और रवि जी की पहली इनकम 25 लाख प्लस थी, 1 महीने की 25 लाख प्लस। तो ऐसे सपने अगर आप लेके चलते हैं, और ये कल ही उन्होंने एक और बीएमडब्ल्यू ली है, इससे पहले भी ये बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, इनकी पसंदीदा कार है बीएमडब्ल्यू। और क्यों ना हो, आरसीएम ने इनको एक इतना बड़ा सिक्योरिटी का पॉइंट दिया है। सिक्योरिटी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है रवि जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रवि जी, और भी बहुत से लोग हैं। क्योंकि देखिए, ऊपर वाला कब किसको आई लव यू बोल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कोई भी जा सकता है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को वो स्टेपनी के रूप में संभाल सके? ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज, ये बिजनेस देता है। यानी कि मैंने आपको जो बोला वो 4-5 चीजें, उसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज देता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है आपको, और सिक्योरिटी देता है। और सिक्योरिटी का एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बाद में बताऊंगा। एक बार मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर कर रहा हूँ।
आप सब लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे। आपको बताया था कि सिस्टम से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये तीन चीज मिलती हैं बहुत बड़ी। लेकिन अभी मेन चीज है कि भी अपने को करना क्या है। अभी टाइम कम रह गया तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अपलाइन का काम यानी कि आपका काम ये है कि आप जिस भी मुकाम पे पहुंचते हैं, अपने अपलाइन को, अपने सीनियर लोगों को या आपके साथ के साथियों को, आपको उस मुकाम पे आपको लेके जाना है। और वो भी सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ, बेसिक कोर एंड कार्डिनल सा रूल 786 बोलते हैं हम लोग इसको। 7 कार्डिनल रूल हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं और 6 बेसिक नियम। अगर इनको आपने पालन किया, टोटल 21 स्टेप्स होते हैं। अगर ये इन 21 स्टेप्स का आप पालन करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सारी एजुकेशन एक तरफ और ये 21 रूल एक तरफ है। मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर बेसिक कोर एंड कार्डिनल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बेसिक। अब कई लोग पूछते हैं सिस्टम क्यों, तो क्योंकि हमारा सिस्टम डुप्लीकेशन का सिस्टम होता है। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यानी आप करोगे तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो आपकी टीम भी सिर्फ जानकारियां ही बटोरती रहेगी। तो कुल मिला के इसलिए हमारे को, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट लोग बनाने, यानी कि आगे और लोग आपकी तरह काम करें, वो तभी होगा जब आप सिस्टम फॉलोवर बनेंगे। और एजुकेशन सिस्टम में बेसिक, कोर एंड कार्डिनल ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप्स और 6 बेसिक बेसिक, टोटल 21 स्टेप्स हैं। और बेसिक्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। यानी कि बेसिक्स तो हर चीज में रिक्वायर है। आपको कोई भी काम करना हो, बेसिक को आप भूल ही नहीं सकते। ये तो फाउंडेशन है। जैसे आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव पहले भरनी पड़ेगी। बेसिक्स आर द नींव। तो इसको आपको करना है, तभी आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़े नेटवर्क से ही सारे काम होंगे। और बड़ा अगर नेटवर्क बनाना है तो वो 6 बेसिक के बगैर नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी आगे भी बहुत सी स्लाइड्स हैं, लेकिन टाइम मेरे को इजाजत नहीं देख रहा। पर मैं आगे फिर अगली बार बाकी स्लाइड्स को लूंगा। तो बेसिक्स क्या है आप सब लोग जानते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज से शुरू होते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैंने आपको बताने थे। पर ये अभी टाइम की वजह से मैं पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। 6 बेसिक नियम हैं, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। पर एक चीज जरूर प्रमोट करना चाहूंगा, ये आज के समय में अभी जरूरी है। तेजिस की एक शिक्षा प्रणाली शुरू हुई है, जहां तेजस के कुछ बेसिक कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें एक है बुनियाद और एक है मेन। बुनियाद का रजिस्ट्रेशन चालू है। जिन लोगों को 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से कम समय हुआ है ज्वाइनिंग के, आप उन सभी साथियों को बुनियाद में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और मेन, जो लोग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वो लोग मेन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें है कि तेजस बुनियाद में वही साथी होगा जो 1500 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी करेगा। ये है कुछ इसका क्राइटेरिया। इसको जरूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज आपको अगर हो जाएगी, हालांकि वो 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल तो है ही, लेकिन इससे एक कॉन्फिडेंस, एक प्रोडक्ट्स की जानकारी और बेसिक एजुकेशन आपको मिल जाती है। तो तेजस बुनियाद जरूर अटेंड करें। 7 दिन का ये कोर्स रहेगा। 1500 पीवी की रिक्वायरमेंट है आपकी, किसी भी एक महीने में 1500 पीवी होने चाहिए। और 2 महीने से कम टाइम की आपकी ज्वाइनिंग होगी, वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी आईडी लॉगिन करोगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। और तेजस मेन का रजिस्ट्रेशन खुलने वाला है। ये 21 दिन का कोर्स है। किसी भी 3 महीने में आपके डायमंड क्लब होना चाहिए, यानी 3 महीने में टोटल मिला के 5000 परचेज वॉल्यूम होगा। और तेजस सेवा पीयूसी वालों के लिए है। उसको ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगा, टाइम हो चुका है। और भी बहुत सी चीजें थी मैंने आपको बतानी थी, लेकिन आज क्योंकि समय हमारे पास इजाजत अभी नहीं दे रहा, और टाइम की बाउंडेशन जो है वो रहती है। टाइम को हमारे को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आरसिम के पास 150 डिपो, 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हैं। और इतने सारे कोर लीडर्स आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। हर रोज 8 PM जय आरसिम पर आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं, कोई ना कोई सीनियर लीडर आपके बीच में आता है। और आरसिम का ब्रांड पूरी तरह
संवैधानिक है, यानी कि आरसीएम एकदम लीगल तरीके से काम कर रहा है। स्कोप बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।